कपेथ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। शांत चालू करो, पूजा पूजा चल रहा हो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् सर्वलोकैकनाथम् कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्री राधे। तेरे तो आधार राधा के चरणारविंद। हाँ श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि, नैवेद्यं निवेदयामि, द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि, नमस्करोमि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तनुवन्ति दिव्यैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभाललोचनः शम्भो भगवान् बादरायणः। देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनां च देवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मणदेवतः। विप्रप्रसादा धरणीधरोऽहं विप्रप्रसादात् कमलावरोहम्।
जय जय श्री राधे श्याम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राधा भक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीभागवती गाथां वन्दे युगलरूपिणी वन्दे युगलरूपिणी। आइए जगत जननी माँ ब्रजेश्वरी हृदयेश्वरी प्राणेश्वरी श्री राधा रानी का स्मरण करें, उनका आह्वान करें, उनकी स्तुति करें। कृपा रूपिणी राधिके श्यामा प्राणाधार कृपा करो श्री लाडली मेरी ओर निहार कि भानु दुलारी राधिके तुम सुन लो मेरी पुकार। ये राम गोपालानंद को कोहु न पालनहार। सरस किशोरी वयस की थोरी रति रस बोरी कृपा की पोर श्री राधे की जय कृपा की पोर। साधन हीन दिन में राधे तुम करुणामयी प्रेम अगाधे।
सुध लो हमारी भानु दुलारी, सुध लो हमारी शरण तिहारी। मोहब्बत तन फिर मोर तिहारे, कीजे कृपा की को श्री राधे, कीजे कृपा की को। ओ गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे अपनो कर लीजिए। ओ गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, कैसे हूँ मोहे नौकर दीजिए। हो तुम गुण गावत दिवस बितावत, तुम गुण गावत दिवस बितावत, प्रगवरि आवत हे वह प्रेम विभोर श्री राधे, कीजे कृपा की कोर श्री राधे, कीजे कृपा की कोर श्री राधे, कीजे कृपा की कोर। जय आदि अनादि उपाधि रहित, जय शेष अशेष दिनेश की जय। दय तार उदार अधीर धरा, सोई शाश्वत ब्रह्म अवतार की जय। भय भंजन नाम सुपूर्ण काम, श्री नंद के लाल ब्रजेश की जय। जय सक्षिद आनंद सिंधु प्रभो, सब बोलो श्री मथुरेश की जय। सब बोलो प्रभु मथुरेश की जय। बोलिए श्री सर्वेश्वर भगवान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। श्री वेद व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री रामेश्वरम धाम की जय। हरि ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।
आइए कथा में प्रवेश करें। कल हम सभी ने गोवर्धन पूजा का भरपूर आनंद लिया। भगवान कृष्ण की जो छवि बनी, वो जो युवक भगवान कृष्ण का रोल कर रहा था, बड़ा उसके ऊपर रूप आया था। और हमारे राजेश जी ने भी उसको सजाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इन्होंने भी भरपूर उसको सजाया, और वो बालक का भी सांवला रंग, और वो भी उसके ऊपर खूब निखर के आया। यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। कल जब हमने चीर हरण प्रसंग सुनाया था, तो आपको बताया था कि उस समय थी हेमंत ऋतु, वो समय हेमंत ऋतु का था। और अब आई है शरद ऋतु। शरद ऋतु, आज का दिन है शरद पूर्णिमा का, जिस दिन कथा, जिस दिन ये लीला हुई। भाई हम कथा करें तो हमें तो यही कहना पड़ेगा कि आज का दिन से मतलब हमारा ये नहीं कि आज 19 तारीख, आज का दिन हमारा जिस दिन ये लीला हुई। तो भगवान ने चीरहरण लीला के समय जो गोपियों को आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। क्या इच्छा है? कि हमें वो पति के रूप में चाहिए और हम उनके साथ विहार करें। भगवान ने कहा मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन चूंकि हम चिन्मय शरीर हैं तो हमारी लीला भी चिन्मय ही होगी। भगवान की कोई लीला इस तरह की तो होती नहीं सांसारिक। तो जिन रात्रियों का वर्णन किया था वो रात्रियों का समय अब आया है, संकेत जो दिया था वो अब आया है। और रास लीला का संकल्प लेकर के, और आज भगवान ने अपनी बंसरी में और क्लीम मंत्र भर करके और गोपियों को सुनाया है। यहां से हम एक प्रसंग आपको पहले बता दें कि एक कारण तो ये हुआ कि गोपियों ने यानी कुमारिकाओं ने उनको पति रूप में चाहा, लेकिन अकेला एक ही कारण ये नहीं है इस रास लीला के होने का। इसके अलावा एक कारण ये है कि भगवान का एक नाम है योगेश्वर। भगवान को हम योगेश्वर कहते हैं, लेकिन प्रश्न ये होता है कि योगी व्यक्ति क्या ऐसा कोई काम करता है जो भगवान की तरफ से हुए हैं? तो जवाब हुआ कि ऐसा तो योगी नहीं करता। तो भगवान को अपना ये जो योगेश्वर नाम है इसको सिद्ध करना था कि योगेश्वर नाम मेरा सिद्ध कैसे हो। और उसके लिए उन्होंने ये किया कि ये जो कामदेव है, कामदेव से हम सभी परिचित हैं, ये कामदेव ताल ठोकता हुआ तीनों लोकों में घूम रहा था कि मैंने सबको हरा दिया, अभी यदि कोई बचा हुआ हो तो मेरे साथ युद्ध करे। या तो वो अपने आप को विजयी माने या फिर ये मान ले कि मैं विजयी हो गया। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि सबको कैसे हरा दिया। तो देखिए नारद जी को उस समय हराया है जब रामायण का प्रसंग आया है। वो जो श्री हरि सील निधि राजा करके हुआ है और उनकी बेटी का नारद जी ने हाथ देखा और उसके ऊपर नारद जी मोहित हो गए थे और भगवान से उनका रूप मांगा था। वो प्रसंग सबने सुनाई है। शंकर जी से तब जीते ये जब शंकर जी ने मोहिनी अवतार देखने की भगवान से इच्छा की और भगवान ने तब जो रूप धारण किया है तो वहां शंकर जी भी और भगवान की माया में फंसे हैं। तो अब कोई नहीं बचा जो ब्रह्मा जी के बारे में आता ही है, सरस्वती के प्रति वो आसक्ति का अर्थ ही कामदेव का शिकार होना है, केवल शारीरिक संबंधों से ही अर्थ नहीं है। तो अब ये तीनों लोगों में ठोक रहा, तो संयोग से जब ये ताल ठोकता हुआ घूम रहा तो नारद जी इसको रास्ते में मिल गए।
और नारद जी से बोला कि एक बार और हो जाए। नारद जी बोले भाई मुझे माफ कर, तू कोई और देख। तो मुझे बताओ, आप तो तीनों लोकों में घूमते हो, मुझसे युद्ध करने लायक कौन है, कौन बचा है? तो बोला सारी सृष्टि में तुझसे युद्ध करने लायक केवल बाल कृष्ण है, जो आजकल गोपी एक ग्वाले का रूप धारण करके और ब्रज में जन्म लिए हुए हैं। वो तेरी एक एक नस को ढीला कर देगा और तेरा जो नशा चढ़ा हुआ है ना, वो नशे को तेरे को उतार देगा। तू मुझे माफ कर। तो कहाँ रहता है? बता दिया कि ब्रज में चला जा और जाके उसको चुनौती दे, वो तेरी चुनौती स्वीकार कर ले तो युद्ध कर ले। इसने कहा कि ठीक है। और अगर आपने परिक्रमा दी है तो जब हम इस्कॉन मंदिर के बगल से परिक्रमा मार्ग में चलते हैं तो 12 घाट आता है। 12 घाट से टर्न होती है परिक्रमा, और 12 घाट से टर्न होते ही परिक्रमा जब आगे चलती है तो प्रेमानंद जी का आश्रम आता है, जहां पर वो प्रवचन करते हैं। और प्रेमानंद जी के बिल्कुल बगल में है मदन टेर, एक छोटा सा टीला दिखाई पड़ता है, छोटा सा टीला दिखाई पड़ता है। टेर मतलब टेकरी, टेकरी मतलब एक ऊंचाई पर जहां कुछ बना हो। तो वहां पर इसने खड़े होकर के और आवाज लगाई है, कृष्ण यदि तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, मैं कामदेव हूं, मुझसे युद्ध करो और मुझे पराजित करो, वरना अपनी पराजय स्वीकार कर लो। भगवान को तो अपना योगेश्वर नाम सिद्ध करना ही था। कैसे मालूम पड़े? ऐसी छोटी छोटी लीलाओं को देख करके हम लोग सोचने लगते हैं ये योगेश्वर के काम है। तो ऐसे ही है जैसे कभी कभी आत्मज्ञानी संत और ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं कि लगता है तो पागल है, जबकि वो पागल नहीं, वो कर्ता भाव में नहीं होते और वो कुछ भी ऐसा करते हैं कि लोग उनके पीछे पड़ नहीं जाएं। उनकी लीलाओं को देख करके, उनके कर्मों को देख करके उनसे वो मुख मोड़ लें। ये इस तरह की क्रियाएं उन लोगों के द्वारा होती हैं। तो ऐसे ही भगवान को भी अपना ये योगेश्वर नाम सिद्ध करके दिखाना था पृथ्वी के लोगों को कि देखो मुझे योगेश्वर क्यों कहा जाता है। तो साक्षात भगवान कामदेव के सामने आए कि मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है, तुमसे युद्ध मैं करूंगा। पूछा कि तुम किले की लड़ाई लड़ना चाहते हो या खुले मैदान की? किले की लड़ाई का अर्थ क्या हुआ? बेडरूम के अंदर की लड़ाई। खुले का अर्थ क्या हुआ? बोला जहां हजारों लाखों देवता ऊपर से देख रहे हों, सितारे तारे देख रहे हों, और मेरे साथ में करोड़ों उस समय गोपियां होंगी, और शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में मैं उनके शरीर का स्पर्श करूंगा। अगर मेरे मन में कहीं पर भी जरा भी विकार उत्पन्न हो जाए तो मैं हार गया, और अगर मेरे मन में कहीं भी ऐसा कुछ ना आए तो तुम अपनी हार स्वीकार कर लेना। इसने कहा ठीक है, यही मैं चाहता हूं। तब कह दिया कि तुम्हारा युद्ध तुमसे, ये जो प्रसंग हम बता रहे हैं ये प्रसंग है इस दिन से पहले का, यानी शरद पूर्णिमा से पहले का। तो भगवान ने दोनों काम एक साथ करना चाहा कि ये एक तो कुमारिकाओं की इच्छा पूरी हो जाएगी और एक चांदनी रात में और मैं कामदेव को हरा करके अपना योगेश्वर नाम सिद्ध करूंगा। तो आज वो रात आई है और आज पूर्ण चंद्रमा का चांद उदय हुआ है। पूर्ण चंद्रमा का चांद उदय हुआ। भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और बांसुरी बजा करके उन्होंने उसमें जो क्लीम मंत्र है, जो काम जागृत करने का मंत्र है क्लीम, उसको इन्होंने सुनाया है। इसको सुनाने का अर्थ क्या हुआ? ये उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ा है जिन्होंने भगवान को पति रूप में चाहा है, जिन्होंने कुमारिकाओं के रूप में उनकी कात्यायनी देवी की आराधना नहीं की। इट मीन्स वो भगवान के प्रति माधुर्य भाव नहीं रख रही हैं, बल्कि वात्सल्य भाव रख रही हैं।
वात्सल्य भाव की गोपियां भी तो हैं, बुजुर्ग गोपियां भी तो हैं, अधड़ गोपियां भी तो हैं, तो उनको नहीं सुना पड़ा। और ये जब इन्होंने बचाया तो हर गोपी को स्वर में अपना ही नाम सुनाई पड़ा है। ये भगवान के लिए संभव है, किसी दूसरे के लिए संभव नहीं है। इसको अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये कहिए कि जिनका चित्त भगवान के चरणों से चिपका हुआ था, जिनका चित्त भगवान के चरणों से चिपका हुआ था, उन्होंने ही ये आवाज सुन पाई। भाई लीला तो हम यहाँ पर 80 या 90 लोग सुन रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सबके सब यहाँ पर उपस्थित मन से भी हों, चित्त से भी हों। हो सकता है कोई कहीं दूसरी जगह पर हो सकता है कोई कहीं तीसरी जगह पर हो। तो जिनके चित्त चिपके हुए थे केवल उनको ही वो बांसुरी सुनाई पड़ी। कृष्ण ने वन में बजाई बांसुरी, धर अधर पर जब सुनाई बांसुरी, छा गई निस्तब्धता आनंद की, प्रेम की धारा बहाई बांसुरी। यमुन तट पर रात में ब्रज नारियां, लाज तज शर्म लिहाज छोड़ करके, लाज तज सुनने को आई बांसुरी, हो गई प्रेम मोक्त सुनकर सभी, रास की रचना रचाई बांसुरी। इस बांसुरी ने रास की नींव रख दी, यानी रचना रचा दी। श्रीधर स्वामी जो बहुत ही बड़े वेदांती हुए हैं, अगर आपने उनका नाम सुना हो तो ये इन्होंने इसके बारे में कहा है कि ये श्री कृष्ण की काम विजय लीला है। काम लीला नहीं, काम विजय लीला है। यही इस लीला का रहस्य है। और सुनते ही सब एक दूसरे को बिना बताए ही भागी हैं, जबकि आराधना सबने एक साथ मिलकर की है। लेकिन अर्थ क्या हुआ कि जब प्रियतम से मिलना है तो वहां पर कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। तो सबको भी यही लगा कि कृष्ण ने केवल मुझे ही याद किया है। ऐसा नहीं कि वो नहीं चाहती, लेकिन उनको लगा कि नाम ही मेरा ले रहे हैं तो फिर मुझे ही याद किया है। और सब उसी पोजीशन में भागी हैं जैसी जिस पोजीशन में जो थी। यहां लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं, जो अपने बालक को दूध पिला रही थी, तो प्रश्न होता है कि वो इतनी छोटी थी तो दूध कैसे पिला रही थी। इसका भी अर्थ वही है जो कल हमने 3 बताए थे, स्वकिया, परकिया और वो तीसरा जो भाव बताया था। इसमें उम्र का कोई संबंध है ही नहीं। भाव राज्य में हम प्रवेश करेंगे तब तो ये लीला समझ में आएगी, और उम्र के हिसाब से देखेंगे या दूसरे किसी दृष्टिकोण से देखेंगे तो लीला समझ में नहीं आएगी। जो श्रृंगार कर रही थी, अब 7 साल की या 6 साल की कन्या कौन सा ऐसा श्रृंगार करती है कि वो, यहाँ लिखा है कि श्रृंगार करती हुई श्रृंगार को छोड़ करके भागी है। इसका भी अर्थ ये है, केवल भाव के दृष्टिकोण से हम इसे निहारें। जो अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी, जो अपने पति की सेवा कर रही थी, तो इसका अर्थ हुआ कि जब उसके बालक हैं, उसके पति हैं, तो उम्र कुछ अधिक ही है। लेकिन भाव से हम संबंध है, वो सुखिया परकिया जो संबंध की कल हमने चर्चा की थी। और ये सब जैसी जिस भाषा में थी, जिस रूप में थी, जब वहां पहुंची हैं तो भगवान कृष्ण ने इन सब का स्वागत किया है। स्वागत करने के बाद में बोले हैं वो कि हे गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। लेकिन तुम ये बताओ कि इस समय तुम यहां पर रात में आई क्यों? आई हैं, अच्छा है, लेकिन आई क्यों? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम पौदार जी के घर पर जाएं, सोफे पर बैठ जाएं और फिर पौदार जी पूछें, कहिए रोटी राम जी कैसे आना हुआ? बुलाया आपने और फिर पूछें कि कैसे आना। वो ही बिल्कुल हाल था गोपियों के साथ में। वो भौचक्की रह गई है? हमारा नाम लेकर के बंसरी बजा करके हमको बुलाया और अब पूछ रहे हैं कि तुम यहां पर क्यों आई?
दूसरा, अगली बार क्या कह रहे हैं कि देखो तुम अगर यहाँ पर चांदनी देखने आई हो तो तुम चांदनी देख चुकी हो, तुम्हें उपवन की शोभा देखी नहीं देखने के लिए आई हो तो तुम वो देख चुकी हो, अब तुम अपने अपने घर पर लौट जाओ। लौट क्यों जाओ? क्योंकि नारी धर्म का जो इन्होंने उपदेश दिया कि तुम अपने पतियों की, अपने पुत्रों की, अपने सास ससुर की सेवा करो, जो तुम्हारा नारी धर्म है उसे निभाओ। और जैसे ही इन्होंने ये दो बात कह दी, एक तो तुम क्यों आई और दूसरे नारी धर्म का उपदेश दे दिया, तब गोपियां तो कोई कम तो थी नहीं, वो तो वेदों की ऋचाएं हैं, वो तो देवियां हैं। तो उन्होंने कह दिया, कृष्ण हम तुम्हारे हृदय की बात जानती हैं, तुम हमको गुमराह करने का प्रयास मत करो, हमको तुमने बुलाया है, तुमने जो बंसी बजाई उसमें हमारा नाम तुमने क्यों लिया? दूसरी बात कि हमें तो पता नहीं था कि तुम हमें आज बुलाओगे, हम तो अपने पतियों की, अपने बच्चों की सेवा कर ही रहे थे, तो जब तुमने किसी प्रयोजन से नहीं बुलाया तो बंसरी में हमारा नाम लिया ही क्यों? तीसरी बात एक ये कि हम तो नारी धर्म का ही पालन अब भी कर रही हैं, जब भी नारी धर्म का पालन कर रही थी और अब भी नारी धर्म का ही पालन यहां करके कर रही हैं। वो कैसे? तो भगवान कृष्ण ने तो दिया नारी धर्म का उपदेश, और फिर दिया देह धर्म का उपदेश। नारी का वो क्या है? तुम देह में इस समय हो, इसलिए देह रूप में तुम्हारे पति हैं, तुम्हारे पुत्र हैं, तुम्हारे सास हैं, ससुर हैं, ये सब तुम्हारे साथ हैं। तो ये भी कोई कम नहीं थी, और इन्होंने भी उन्हें उपदेश देना शुरू किया कि देखो आप जो कह रहे हो कि देह के नाते हमारा ये धर्म बनता है, तो बताओ हम वही तो कर रही हैं। बोला कैसे? तुम तो यहां मेरे पास हो और जंगल में हो। तब उन्होंने पूछा, एक प्रतीकात्मक हम सुना रहे हैं संदर्भ, कि कोई अति आई है, अच्छा चलो इसी से लोग समझ जाते हैं, अच्छी अच्छा। तो वो महिला बोली कि आप अगर कमाने जाओगे परदेश में तो मेरा क्या होगा, लेकिन ये भी सत्य है कि बालकों के भरण पोषण के लिए, भोजन करने के लिए पैसा तो चाहिए, तो कैसे इसको निभाएं, ये कैसे होगा? तब उस पति ने समाधान दिया कि मैं तुम्हें अपना एक फोटो दे जाता हूं। फोटो को रख करके तुम थाली, यानी मुझे भोग लगाना और ऐसा मानस पूजा करना कि मैंने भोजन शुरू कर दिया है, और तुम मेरा दर्शन करके भोजन कर लिया करना। तो महिला को भी ये बात पसंद आ गई कि बोला बिंब का ही तो प्रतिबिंब होता है, बिंब का ही तो प्रतिबिंब होता है, ये ठीक है। कई साल के बाद जब वो पति वापस आया तो उसने दरवाजा खटखटाया। उस समय संजोग ये था कि वो महिला पति को भोग लगा के थाली रख करके और उसके दर्शन ही कर रही थी, संजोग वाली बात। अब जैसे ही उसने खटखट करके आवाज की, इसने पूछा कौन? वो बोला मैं तुम्हारा पति। तो कृष्ण एक बात का जवाब दो कि उस महिला को उस फोटो की पूजा करते रहना चाहिए कि उस महिला को जाकर के बाहर अपने पति के लिए दरवाजा खोल के उसका स्वागत करके और ले करके आना चाहिए। तो भगवान कृष्ण बोले कि नहीं, उसको अपने साक्षात पति को ही लेके आना चाहिए, उसकी सेवा पूजा करनी। तो अब बताओ कि हम वही तो कर रहे हैं। वो जो पति हैं, इस शरीर के जो पति हैं, वो तो सब लौकिक पति हैं, भौतिक पति हैं, सबके परम पति तो तुम ही हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव,
त्वमेव विद्या च द्रविड़म त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो इस समय हम ये कह रहे नहीं कह मेरे देव तुम हो, तो पति देव के भी देव तुम हो, परम पति सबके तो तुम ही हो। इसलिए हमें बहलाओ मत, हम सब जानती हैं कि तुम क्या हो। श्री कृष्ण निरुत्तर हो गए, क्या जवाब देते। इसके आगे अगर कोई महिला यहीं से और अपने पति के सामने अपने मुंह पर ही कह दे, थोड़ी सी फ्रैंक हो कि आप पति हो, बाहर जाके बात करो, बैठो बैठो बैठो। मान लो यहीं पर कोई जो महिलाएं बैठी है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो अपने पति के सामने ये कह दे कि हाँ तुम मेरे पति हो, लेकिन तुम मेरे पति मेरे शरीर के हो, तुम मेरी आत्मा के पति तो नहीं हो। आत्मा का पति तो सबका वही ईश्वर है, तो क्या वो पुरुष नाराज होगा? क्योंकि वो सच्चाई कही जा रही है। तो भगवान भी यहां पर निरुत्तर हो गए, और निरुत्तर होकर के और उनका ऐसा भाव देख करके वो उनके साथ में क्रीड़ा करने को, यानी रास क्रीड़ा करने को राजी हो गए। और राजी होते ही हुआ गलती यहां पर कि आत्मानम मेनरे स्त्रीणाम मनोभ्य धिकम भुवि। उनको ये गुमान हो गया कि देखो हम संसार की सारी स्त्रियों में श्रेष्ठ हैं। क्यों? कि हमारा नाम लेकर के हमें बुलाया। कोई दूर की रिश्तेदारी से कभी शीला को तो निमंत्रण आया, लेकिन मीना को नहीं आया। रिश्तेदारी दूर की है तो शीला को गुमान होता है ना, वो ये तो नहीं कह रही है मीना से कि तुझे निमंत्रण नहीं आया तो हमें आया है, लेकिन गुमान तो उसके चेहरे पर दिखाई पड़ता ही है। तो इन सबको भी ये गुमान हो गया कि हम संसार की समस्त स्त्रियों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमको नाम लेकर के बुलाया। और दूसरी बात क्या, ये तो हुआ अपनी धन्यता को सिद्ध करने का एक तरीका। अगली बात इन्होंने जो कही है वो ये कही है कि देखिए ये भी हम में उतने ही आ सकते हैं जितनी कि हम इनमें आ सकते हैं। नखरा दिखा रहे थे, ये क्यों आई, रात है, जंगली जानवर खा जाएंगे, ऐसा है वैसा है, इसकी सेवा करो बस की सेवा करो, नखरा दिखा रहे थे। वरना आसक्त तो हमें ये भी खूब है। अब ये भगवान का तो नखरा नहीं था, भगवान तो केवल जीव की परीक्षा लेते हैं कि कितनी तैयारी करके ये मेरे पास आया है। लेकिन वाकई में इन गोपियों का नखरा था कि इनको लगा कि अब तो क्या बात है, अब तो हमको बुलाया है, तो इनको अभिमान हो गया। उसको देहाती शब्द में कहें तो नखरा हो गया कि ये भी हमें आ सकते थे, वैसे ही हमें खामा खामा। ऐसा भगवान को सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन अभिमान बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति से भजन हो ही नहीं सकता। लोभी व्यक्ति भजन कर सकता है, लोभी व्यक्ति भजन कर सकता है, कामी व्यक्ति भजन कर सकता है, संसार में रचा फसा व्यापारी ये सब भजन कर सकते हैं, लेकिन अभिमानी व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। उसकी दृष्टि किसी को देख करके भगवत में होती नहीं, क्योंकि भक्ति की पहली पाठशाला है कि सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पाने, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। और अभिमानी व्यक्ति इन दोनों में से किसी भी बात को मानने को तैयार, भगवान को अभिमान बर्दाश्त नहीं। और वही परिणाम हुआ कि भगवान इनके सामने ही और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान क्यों? अब यहां तीसरा भाव निकल के आएगा। ये जो अभिमान हुआ है, ये अभिमान जाए कैसे? अभिमान किसी के उपदेश देने से चला जाएगा? और अभिमानी को यह पता पड़ता नहीं है कि मुझे अभिमान हो गया है।
जैसे पीने वालों को पता नहीं पड़ता है मुझे नशा हो गया है, ऐसे अभिमानी को भी पता नहीं पड़ता है कि मुझे अभिमान हो गया है। तो भगवान ने रास्ता यही निकाला कि वियोग में ये स्थिति हो जाती है। वियोग में जितने भी हैं विकार शरीर के, अभिमान एक विकार ही तो है, अभिमान और है क्या, तो विकार इनका ये जल जाए, इसलिए भगवान इनके सामने से ही अंतर ध्यान हो गए और इनको इतना जबरदस्त वियोग हुआ कि जैसे कि किसी गरीब को और 56 फाड़ के 56 करोड़ की चौथाई मिल गई हो और वो उसके सामने से अचानक चली जाए, तो वो जो उसे वियोग होता है, तो ऐसा कभी कभी तो लोगों को पा करके भी हार्ट अटैक हो जाता है, कभी कभी को जाने के बाद में हार्ट अटैक होता है। ये जो वियोग की स्थिति है बिल्कुल वही स्थिति है। इनके साथ भी वही हुआ कि इनका शरीर जलने लगा, ताप लगी। अब ये एक दूसरे से पूछते पूछते उधर भटक रही हैं, कभी तुलसी से पूछ रही हैं, कभी किसी पेड़ से पूछ रही हैं और भटक रही हैं केवल उनके वियोग में कि वो कहाँ गए, कहाँ गए, तुमने देखा है क्या, तुमने देखा है क्या, तुमने देखा है क्या। जब ये स्थिति इनकी हो गई, जिनका जो अभिमान था वो दूर हो गया, क्योंकि कभी कभी हमारी बहुएं, हमारी बेटियां भी ये गलती कर देती है। पति का प्रेम पाकर के, महिला का अधिकार है, पति का प्रेम मिलना ही चाहिए, लेकिन हमारी बहुएं, हमारी बेटियां कभी कभी पति से वैसा व्यवहार करने लगती हैं कि जो उन्हें नहीं करना चाहिए। और बहुत ज्यादा जब वो कुछ दिन तक तो ठीक ठाक चलता है, और ये तलाक जो होते हैं उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? और पैसा तो सबके पास भरपूर है, बस केवल बोलचाल का ही कुछ रहता होगा जी, और तलाक के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? अब उनमें एक दूसरा कुछ अपने को बस तो बस वही गड़बड़ आती होगी, नहीं तो एक कंप्रोमाइज कर ले तो तलाक का कोई कॉलम कोई काम है ही नहीं। वही हुआ, भगवान ने इनको वियोग दिया तो इनका वो विरह जो है ना, विरह के कारण जो ये विकार था वो जलने लगा। राधा ये डिस्कस वहां पर या नहीं? अच्छा है, तुम लोगों को ज्ञान है, कथाएं सुनते हो तो नेचुरली भाव तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन उससे हम डिस्टर्ब होते हैं। अब जब ये भटक रही थी तो संयोग से इनको एक जगह भगवान कृष्ण के चिन्ह दिखाई पड़े, चरण चिन्ह रेत में। नंगे पैर हैं भगवान भी, ये भी नंगे पैर हैं, और जब ये घूम रहे हैं वहां पर तो इनके पैरों की छाप पड़ी और भगवान के चरणों में वो 5 चिन्ह हैं। या सबको पता है ना, वो जो चरण है वो मिट्टी पर दिखाई पड़ने लगे कि उन्होंने देख लिया कि यहां होकर के कृष्ण गए हैं। और जब दूसरा चरण देखा तो उन्होंने लगा कि निश्चित रूप से उनकी आराधिका का होगा। ये शब्द आराधिका जो है ना, ये भागवत में लिखा हुआ है, राधिका नहीं लिखा है, आराधिका लिखा हुआ है। और अब वो उन दोनों को ढूंढने लगे, जंगल जंगल भटक रही हैं। उधर क्या हुआ, भगवान जब गए थे अंतर्ध्यान हुए संग में, राधा रानी को ले गए थे। वो तो उनकी औलाद नहीं सकती हैं, उनका ले जाना तो कुछ अलग से कोई ध्येय था नहीं। जब लेकर गए तो उधर राधा रानी को गुमान हो गया, अब वो नखरा कर बैठी। उन्होंने नखरा क्या किया है कि कृष्ण अब मुझसे चला नहीं जाता, मैं थक गई हूं। तो पूछा कि तो बोल, अगर आपको यहां से कहीं आगे लेकर के चलना हो तो मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। अब ये नखरे के अलावा और क्या हो सकता है कि अपने कंधे पर बिठा लो, वरना मुझसे चला नहीं जा रहा है। अब भगवान को उनका भी ये विकार दूर करना था, तो उनको बोला कि हाँ अगर ऐसा है, भगवान ने यहाँ लिखा है कि उनका श्रृंगार किया बाकायदे, राधा रानी का श्रृंगार फूलों से तोड़ तोड़ के श्रृंगार किया है चांदनी रात में। बड़ा लंबा चौड़ा चित्रण है, लेकिन आज 2 फंक्शन होने हैं, एक तो उद्धव गोपी संवाद और एक रुक्मिणी विवाह। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप मेरे कंधे पे आ जाओ, और थोड़ी ऊंचाई पर जैसे कि राधा रानी चढ़ी और उनके कंधे पर बैठने के लिए जैसे ही पैर रखा,
भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और उनका पैर उठा का उठा। अब ये बहुत जोर से रोई हैं, हा नाथ रमण पृष्ठ क्वाशी क्वाशी महाभुज, हे नाथ आप कहाँ हो, मैंने भूल की जो आपका अपमान कर दिया। तलाक लेने के बाद में मैं नहीं मानता कि महिला को पता नहीं पड़ता हो या पुरुष को पता नहीं पड़ता हो कि अगर मैं ये बात मान जाता, अगर मैं ये समझौता कर लेता, क्योंकि बहुत लंबा जीवन उनको कष्ट भोगना पड़ता है। अकेला जीवन कोई मामूली बात तो है नहीं। सामाजिक बहिष्कार और परिवार में बहिष्कार और अकेले आदमी का रहना कितना मुश्किल है। लोगों की दृष्टियां, लोगों की नजरें लहू लुहान कर देती हैं, लेकिन वो उस समय ध्यान नहीं आता, ये बहुत लेट आता है। राधा रानी भी रो रही हैं, लेकिन रो तब रही हैं जबकि तीर छूट चुका है। मुझे शीघ्र दर्शन दो, मैं तुम्हारी विरह में जली जा रही हूं, मैं तुम्हारी व्यथा विरह व्यथा से पीड़ित हूं। और ये ऐसा कह करके और अपना रही, तो इनके रोने की आवाज को सुन करके वो जो दूसरी गोपियां थीं वो भी इनको ढूंढते ढूंढते इनके पास आ गई। तब इन्होंने बोला कि मैंने ये चाहा और उसके परिणाम में कृष्ण उसी समय अंतर ध्यान हो गए, मेरा पैर उठा का उठा रह गया। और ये कहती हुई, ये उनको ढूंढती हुई, खोजती हुई, और ये पहुंच गई यमुना तट पर। क्यों? कि कोई दूसरा रास्ता नहीं। किस बात का? कृष्ण मिलेंगे तो अपनी ही मर्जी से। हम तो चाहते हैं ना मिलना, हम तो चाहते हैं ना, लेकिन नहीं मिल रहे। मिलेंगे उसी को कहते हैं अहेतु की कृपा। तो यहां रोके कोई फायदा नहीं। तब वह सिक्का जहां खोया है वहीं मिलेगा। यमुना तट पर लीला होनी है तो यमुना तट पर ही मिलेगा कृष्ण। और अब जो ये गायन उन्होंने किया है, रोते रोते जो गाया है, विरह भाव में जो गाया है, वही है गोपी गीत। और इसी गोपी गीत को आप सुनाइए। इसकी व्याख्या हम करेंगे कुछ श्लोकों की, सभी की नहीं करेंगे। सुनाइए। जयति तेदिकं जन्मना व्रज सयत इंदिरा सरस्वती
तरह के ये करीब 18 श्लोक हैं जो गोपी गीत में आते हैं। गोपियां कहती हैं कि हे कृष्ण, ब्रज बनऊ कसाम व्यक्ति रंगते, ब्रज न हलचलम विश्व मंगलम, त्वजमनाक च नस्तस्य प्रहात्मनाम, स्वजन हतृजाम यन्य पूदनम। तुम्हारे चरण तो कमल से भी अधिक कोमल है। इन नंगे पैरों से तुम जंगल में घूम रहे हो, क्या तुम्हारे पैरों में कंकड़ और कांटे नहीं चुभ रहे? हम तो कल्पना करके ही और व्याकुल हो रही हैं। तुम प्रकट हो जाओ, तुम्हें कष्ट हो रहा होगा। प्रेमी अपने लिए नहीं रोता जी, प्रेमी अपने प्रेमास्पद के लिए ही रोता है। अगर अपना सुख की चाहना कर ली तो फिर वो प्रेम स्वार्थ हुआ, वो निष्काम प्रेम नहीं। ये भी भगवान के लिए करेंगे। तुम्हें कष्ट हो रहा होगा, तुम्हारे पैरों में कांटे चुभ रहे होंगे, तुम्हारे कंकड़ लग रहे होंगे, तक रोना नहीं आ रहा है तभी तक है ये कष्ट। जो हमने दृष्टांत सुनाया था कि जब तक ये महसूस नहीं हो रहा कि मेरे कपड़ों में आग लग गई है, तब तक हम स्विमिंग पूल की तरफ नहीं भाग रहे। जैसे ही ये मालूम पड़ेगा कि मेरे कपड़ों में आग लग गई है तो भागेंगे ही भागेंगे। यही यहां पर है। जब तक रोना नहीं आ रहा, क्योंकि प्रेम का अंकुर हमारे अंदर फूटा नहीं है। तेरे सिवा मुझे अब कोई और भाता नहीं, तेरे सिवा मुझे अब कोई और भाता नहीं, तेरे भजन के सिवा अब मुझे और कुछ सुहाता नहीं। क्या करूं मजबूर हूं प्यारे, अब इन नैनों में कोई दूजा समाता नहीं। जब ये स्थिति हो जाती है तब कृष्ण प्रकट होते हैं। ये बिना इसके बात नहीं बनती। और जब भगवान ने देख लिया कि अब गोपियों के अंदर जो विकार पैदा हुआ था वो मेरे विरह में जल चुका है, तब भगवान उनके सामने प्रकट हुए हैं। वल्लभाचार्य जी, अगर आपने, जिन्होंने राधा वल्लभ मंदिर बनाया, जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, अगर उनका शोधनी ग्रंथ किसी ने पढ़ा है तो उन्होंने भी एक श्लोक कहा है, नहीं साधन संपत्त्या हरिस्तुष्यति कस्यचिद भक्ता नाम दैन्य मैवेकम हरितोषण साधनम। केवल साधनों और संपत्ति से भगवान प्रसन्न हो जाएं, ये संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है। उन्हें तो बस भक्त की एकमात्र दीनता ही रिझा सकती है। और दीनता अभिमानी व्यक्ति में भी नहीं होती, और दीनता भाव से सूखे हुए भक्त में भी नहीं होती। रामकृष्ण परमहंस का नाम तो आप सब नहीं सुना है। वो भी कहते थे कि पत्नी के लिए, पुत्रों के लिए, पतियों के लिए, धन संपत्ति के लिए रोते हुए तो हमने बहुत देखे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जो ये कहते रोता हो कि मैं बूढ़ा हो गया लेकिन अभी तक मुझे भगवान के दर्शन। जब दर्शन की कामना ही नहीं है तो क्या भगवान ऐसे फ्री घूम रहे हैं क्या कि जो हमारे पीछे पीछे घूमे? ये वेदना जब तक नहीं होगी तब तक बात नहीं। अब जब भगवान इनके सामने प्रकट हुए, क्यों कि वो जल गए जो इनका विकार था अभिमान वाला। अब भगवान प्रकट हुए और अब भगवान ने महारास, ये जो हुआ अब तक ये सब लघुरास कहलाता है, और अब जो लीला हुई है वो महारास की लीला हुई है, इसको महारास कहते हैं। इसमें हम आकर के अब प्रवेश करते हैं। तो जब ये गोपियां रोने लगी तो भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होते ही अब रास आरंभ हुआ। रासोत्सव संप्रवत्तो, सभी गोपियां एक दूसरे के बाहों में बाएं डाले खड़ी हो गई।
गोपी मंडल मंडित, यानी गोपियों ने एक गोलाकार मंडल बना लिया और दो गोपियों के बीच में